ओके चलिए पीपल, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर, वी स्टार्ट वंस अगेन थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, स्टोइकियोमेट्री का। आप अगर देखोगे स्टोइकियोमेट्री का कोई चैप्टर नहीं है एक्चुअली में। अगर आप यू स्टार्ट विद सीबीएसई सिलेबस, अगर ठीक है, अगर हम सीबीएसई का अगर हम सिलेबस देखें, ठीक है, अगर हम सीबीएसई का सिलेबस देखें तो इसमें एक चैप्टर आता है, जो पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड में भी, ठीक है, सीबीएसई में भी और आपके स्टेट बोर्ड में भी, ठीक है, आपका ये एक चैप्टर आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वाला आपका पहला चैप्टर, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आप केमिस्ट्री का कैलकुलेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं ज़्यादा करके, ठीक है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं हम। तो इसीलिए इस चैप्टर का एक शॉर्ट फॉर्मेट में नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्टोइकियोमेट्री भी बोलेंगे हम इसको, ठीक है, विल कॉल इट एज स्टोइकियोमेट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें काफी सारे कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और इसीलिए हम इसको स्टोइकियोमेट्री भी बोलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस इन बिट्स एंड पीसेस। आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको, ठीक है। आप चाहे तो इसको घर पे जाकर वीडियो देखकर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट, ठीक है। सो लेट्स से सो स्टोइकियोमेट्री इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, ठीक है। सो आपका स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, देखो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। व्हाट आर दीज? स्टोइकियन, स्टोइकियन मींस एलिमेंट, ठीक है, स्टोइकियन मींस एलिमेंट, ठीक है, एंड व्हाट एल्स? मेट्रॉन मींस मेजर, ठीक है। तो स्टोइकियन विल बेसिकली मीन एलिमेंट एंड मेट्रॉन मींस मेजर। दिस चैप्टर इज यूजफुल टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज of matter quantitatively by using numerical values with suitable units। कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे समझो अगर कोई A है और कोई B है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है C प्लस D, ठीक है। सो M मोल्स ऑफ A प्लस N मोल्स ऑफ B लेट्स से इज फॉर्मिंग P मोल्स ऑफ C एंड Q मोल्स ऑफ D। ये जो आपका मोल्स है, ठीक है, ये आपका स्टोइकियोमेट्री में हम इसको समझेंगे, ठीक है। सो क्या है ये? दिस चैप्टर इज यूजफुल टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर का, क्वांटिटेटिवली मतलब कितना क्वांटिटी आपने लिया है, हाउ मच इज द क्वांटिटी, बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, विथ सूटेबल यूनिट्स, ठीक है। इन सब से हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड, matter is made up of mixtures and pure substances. Mixtures can either be homogeneous or heterogeneous. Pure substances are elements and compounds. So let's understand this, ठीक है। What is matter first of all? What is matter? बच्चा पार्टी बताइए matter क्या हो जाएगा? Material, okay. What else? किसी चीज को मैटर कब बोलेंगे? आप अभी दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, क्या वो मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है, ठीक है, वो मैटर नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो सोच रहे हैं कुछ, ठीक है, वो मैटर नहीं है। हाँ, अभी और कुछ एटम्स, ओके, और एनीथिंग एल्स? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, देखो, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। ऐसा कोई भी चीज जिसका एक स्पेस होगा और जिसका मास होगा, वो आपका मैटर हो जाएगा। छोटे से छोटा एटम भी, छोटे से छोटा एटम, जैसे इन्होंने अभी बोला एटम, ठीक है, छोटे से छोटा एटम भी मैटर होगा, ठीक है। छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी जो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मैटर, ठीक है। सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर इज एनीथिंग, ये डेफिनेशन आपने शायद पढ़ा रहेगा छोटे में 7th 8th स्टैंडर्ड में। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। नाउ मैटर कैन बी इधर मेड अप ऑफ मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखिए, सोचिए, ठीक है, जैसे नींबू पानी एक मिक्सचर है, ठीक है। शुगर प्लस वाटर, ये भी आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी आपका एक मिक्सचर है। जब भी सल्यूट और सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन नहीं होता है,
तो मिक्सचर होता है, ठीक है। जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस चीज़ में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो मिक्सचर होगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, आप वाटर को ड्राई करेंगे सॉल्ट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली शुगर भी है, सिमिलरली आपका भाई साहब नींबू पानी भी है, ठीक है। सो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, दीज, हाँ शुगर वाटर से मिलेगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे देखो शुगर कहाँ से आता होगा बताओ, शुगर केन से क्या निकालते हो, शुगर केन से जूस निकालते हो, मतलब उस जूस से तुम शुगर निकाल रहे हो ना, उस जूस के पानी का इवेपोरेट हो गया तो क्या बचा, शुगर क्रिस्टल्स, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। वैसे ही अगर तुम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे होगे तो उसमें से तुम शुगर निकाल सकते हो, वाटर को इवेपोरेट कराओगे शुगर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो नींबू पानी एक मिक्सचर है, ठीक है, नींबू पानी भी एक मिक्सचर। देखो जिस भी चीज में ना आपकी प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे समझो तुम शुगर वाटर, तुमने शुगर क्या होता है, मीठा होता है, उसको तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, उसको तुमने टेस्ट किया, वो भी मीठा हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो स्वीट। तो इसका मतलब शुगर का टेस्ट तुमको मिल रहा है शुगर वाटर में, ठीक है, ओके। वैसे ही सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट क्या होता है भाई साहब, ठीक है, खट्टा होता है, अभी उसको आपने पानी में मिलाकर पिया तो भी आपको सॉल्ट ही लगेगा। तो नींबू पानी भी वैसा ही, नींबू पानी में आपको नींबू का टेस्ट आएगा, अगर आपने थोड़ा शक्कर डाला होगा तो थोड़ा मीठा लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। अभी मिक्सचर्स जो हैं आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर मिक्सचर्स विच विल हैव सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, जिनकी प्रॉपर्टीज भाई साहब सेम रहेगी। जैसे अगर आप नींबू पानी ले रहे हैं तो नींबू पानी के फर्स्ट सिप और लास्ट सिप में आपको सेम टेस्ट आएगा, ठीक है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सिप टिल द लास्ट सिप यू विल गेट द सेम टेस्ट। शुगर वाटर सेम चीज, ठीक है, सॉल्ट वाटर सेम चीज, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टिल लास्ट स्टेप, बिकॉज इट इज पूरा थरली डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें क्या होती है भाई साहब, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट सैंपल्स। जैसे समझो ये आपका पानी है और इस पानी में आपने मड को डिसॉल्व किया है, सो यू हैव बेसिकली डिसॉल्व मड। अभी कहीं पे आपको मड ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे आपको मड कम दिखेगा, कहीं पे और ज़्यादा दिखेगा, तो यू विल फाइंड दैट द क्वांटिटी ऑफ मड डिसॉल्व्ड इन वाटर वेरीज एंड हेंस इट इज नोन एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दिस विल बी नोन एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्सचर जो होमोजीनियस है और हेटेरोजीनियस है, ओके। नाउ लेट्स कम टू प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कुड बी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ब्रोमीन एक एलिमेंट है। वी हैव सो फार स्टडीड 119 एलिमेंट्स लाइक दिस। एलिमेंट्स की क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। एलिमेंट्स की क्या होती है, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नेचर में पॉसिबल है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर बेसिकली फॉर्म बाय two or more elements. Compounds are formed by 2 or more elements by combination, ठीक है, कॉम्बिनेशन से होते हैं in a fixed proportion, ठीक है, by mass। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। जैसे देखो H2O है, ठीक है, सपोजिटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे H2O का। वाटर एक क्या है, कंपाउंड है, किससे बना है बोलो, H2 और O2 से बना हुआ है, ठीक है। अभी इस चीज को समझो, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक ऐसा गैस है विच इज बेसिकली कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। इट बर्न्स कंप्लीटली, ठीक है, इट बर्न्स मतलब ये पूरा जल जाएगा अगर आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन क्या है, इट सपोर्ट्स बर्निंग, मतलब ले देकर दोनों एक्सप्लोसिव हैं, ठीक है। ऑक्सीजन विल सपोर्ट बर्निंग एंड हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ, इट बर्न्स, वो एक फ्यूल की तरह है। इनसे बनता है क्या, वाटर। इनसे बनता है क्या बच्चा पार्टी, वाटर। वाटर जो है वो लिक्विड है। डज इट सपोर्ट बर्निंग, नो, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, ठीक है, ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। ये बर्निंग होता है, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है और ये क्या करेगा, बर्निंग को बुझा देगा, ठीक है, इट विल एक्सटिंग्विश द फायर। So understand the compound which is formed from these component elements has properties different from the component elements. Water की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक्सटिंग्विशिंग की,
और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, बर्निंग की, तो लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इनसे दोनों से बिल्कुल अलग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कंपाउंड जो बनता है वो बनता है एलिमेंट से, लेकिन कंपाउंड पहली बात तो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा, दैट विल बी अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। एंड सेकेंडली क्या हो जाएगा, आपके कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, कंपाउंड प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट से ये बना हुआ है, एलिमेंटल प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी हम आते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास को। ठीक है, लेट्स सी दिस। ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, ठीक है। तो कंपाउंड में अभी हम देखते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कंपाउंड में जैसे जैसे समझो, और थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से आपका H2O है। ठीक है, 2:1 है भाई साहब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें। ये आपका क्या है, दिस इज बेसिकली अ लाइफ सेवर। ये आपके लिए क्या है, दिस इज अ लाइफ सेवर। आप विदाउट वाटर रह ही नहीं सकते। ठीक है, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, दिस इज अ लाइफ सेवर। लेकिन उसी जगह पे अगर हमने H2O2 ले लिया, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड दिस इज पॉइजनस। दिस इज बेसिकली पॉइजनस। इफ इट गोज इनसाइड आवर बॉडी इट कैन प्रूव फेटल। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर बढ़ जाए तो वो बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, देखिए जैसे मेरी दाढ़ी तो सफ़ेद है, लेकिन जो लोग को अपनी दाढ़ी काली करानी रहते हैं, दे गो टू अ बार्बर शॉप, और बार्बर जब उनको मतलब डाई लगाता है तो उनको बोलता है कि आप मुंह मत खोलें, क्योंकि डाई में होता है H2O2, और ये H2O2 अगर पेट में गया तो पॉइजनस सही है। ठीक है, तो टिल द टाइम दे अप्लाई द डाई एंड दे वॉश इट ऑफ विद अ शैम्पू, दे विल टेल देम नॉट टू ओपन योर माउथ। ठीक है, बिकॉज दिस इज पॉइजनस। तो आप देखिए थोड़ा सा एक ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल बढ़ गया तो आपका देखिए एकदम प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। एक चीज क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी है 2:1 रेशियो में, बट दैट इज अ लाइफ सेवर। दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनी है लेकिन अलग रेशियोज में है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, इट इज पॉइजनस। ठीक है, तो कंपाउंड्स में ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती है। यस, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइनिंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होगा, और क्या होगा, इनके जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी विल बी डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, ऑलवेज। ठीक है, लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स आउट हियर। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सभी एक्सेल कर रहे हैं, पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई किसी मतलब इट इज नॉट अ पॉइजनस गैस। ठीक है, नोबडी डाइज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे ब्लड में एक्चुअली क्या होता है, देखो ह्यूमन ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। इसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो पूरे बॉडी में इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, वही हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 400 टाइम्स स्ट्रांगली कंबाइन करता है। इट कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड 400 टाइम्स। ये कॉम्बिनेशन 400 गुना स्ट्रांग है, जिसके वजह से क्या होगा भाई साहब, हेमोग्लोबिन विल नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन बट इट विल कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर इंसान के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा ब्लड में, और सारा का सारा हेमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो पर्सन विल डाई। ठीक है, तो एक गैस देखिए हाईली पॉइजनस हो गया हमारे लिए, और दूसरा वाला गैस हम उस एनवायरनमेंट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दैट इज बेसिकली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ओके, सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास mass and occupies space. It will have mass and it will occupy space as well. ठीक है, matter will have mass and will occupy space. Mixtures variable composition होती है. Components retain their characteristic properties. जैसे भाई साहब आपका नींबू पानी है, नींबू पानी में ठीक है
नींबू पानी में नींबू का टेस्ट भी आएगा, और अगर आपने उसमें शुगर डाला हुआ तो शुगर का टेस्ट भी आएगा आपको, ठीक है। पानी का तो खैर कोई टेस्ट होता नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पा रहे हैं। सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट का टेस्ट आएगा आपको, ठीक है, तो सॉल्ट का टेस्ट उसमें से आएगा भाई साहब, तो इट इज रिटेनिंग इट्स प्रॉपर्टी। वैसे ही आप अगर देख लो शुगर वाटर है, अगर आपने चीनी का शरबत बनाया है तो क्या उसमें शुगर का टेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सो दे आर एबल टू रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, वाटर है और इसमें क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। इस वाटर को अगर मैंने इवेपोरेट करने दिया तो सॉल्ट नीचे जमा हो जाएगा। उसी तरह से सॉल्ट मिल रहा है आपको सी से जो सॉल्ट मिल रहा है इसी प्रोसेस से मिलता है। सॉल्ट पैन्स होते हैं, इसमें समुद्र का पानी जमा हो जाता है और यही पानी इवेपोरेट कर जाता है, जो बचता है वो सॉल्ट है। उसी को रिफाइन करके हम नमक का पैकेट बनाकर बेचते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ सॉल्ट इज डन। तो आप इजीली फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर है, देखो ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल और वाटर में एक बाउंड्री होगी, ठीक है। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ऑयल ऊपर जाएगा, वाटर नीचे आएगा। अभी आपने क्या रखा है, यहाँ पे सेपरेटिंग फनेल रखा है इसको, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो अभी इसको आपने जैसे टैप खोला नीचे आया, यहाँ तक आया, आपने बंद कर दिया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल ड्रेन आउट और ऑयल एंड वाटर विल गेट सेपरेटेड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है। सो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, आपको नींबू पानी को और खट्टा बनाना है, और ज़्यादा नींबू निचोड़ दीजिए। आपको शुगर वाटर को और मीठा बनाना है, और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व कर दीजिए। आपको सॉल्ट वाटर को और ज़्यादा सॉल्टी बनाना है, और ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर दीजिए। आपको उसके सॉल्ट कंटेंट को कम करना है तो आप पानी ज़्यादा मिला दीजिए। तो आप वेरिएबल कॉम्पोजिशन से बना सकते हैं, ठीक है। आपके वेरिएबल कॉम्पोजिशन होगी, कंपाउंड्स में वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा भाई साहब H2O और H2O2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, CO और CO2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। विल स्टडी दैट। तो कंपाउंड्स देखो ना, समझो मिक्सचर में क्या है, एनीथिंग कैन बी मेड अ मिक्सचर। आपने भाई साहब कुछ सैंड ले लिया, कुछ मड ले लिया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। आपने मड को वाटर में डाल दिया, मिक्सचर बन गया। कंपाउंड ऐसे नहीं बनते। कंपाउंड्स बनने के पीछे लॉजिक है। कंपाउंड्स में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, तब जाकर बॉन्ड कंपाउंड बनता है। और क्या होता है, कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। जो एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। जैसे हमने देखा वाटर एक्सटिंग्विशिंग नेचर है, हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव नेचर है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, लेकिन वाटर एक एक्सटिंग्विशिंग नेचर है। तो वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट हो गई, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली नया प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, मे बी सेपरेटेड टू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। ऐसे आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनेल से, आप इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड से आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर बोलूं मैं मड वाटर, ये आपका क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आप कुछ मत कीजिए, एक फनल लीजिए, उसमें एक फिल्टर पेपर लीजिए, एक यहाँ पे रख रखिए और यहाँ पे आप डालिए, तो यहाँ पे मड पूरा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, ओके। मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग मिक्सचर्स जो होंगे उनके वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। जैसे एयर एयर अ मिक्सचर? डेफिनेटली इट इज, ठीक है। एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड डिफरेंट अदर गैसेज एज वेल। इज मिल्क अ मिक्सचर? यस। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज मिल्क? इट इज बेसिकली अ कोलोडियल मिक्सचर। इट इज बेसिकली अ कोलोडियल मिक्सचर। गैसोलीन, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। सो ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे उनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। ये आपके जो कंपाउंड्स हैं इनको भाई साहब हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है, वी कैन नॉट सेपरेट। जैसे अगर आप देखोगे वाटर एक कंपाउंड है, अगर इसको मुझे सेपरेट करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये सेपरेट होगा किसमें, H2+O2 में, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, इसमें भाई साहब प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज। प्रॉपर्टीज यहाँ पे डू नॉट चेंज, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली ग्लूकोज। ग्लूकोज में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ CHNO इन ग्लूकोज। जैसे अगर आप देखोगे ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं, C6H12O6, दिस इज बेसिकली ग्लूकोज। मतलब हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपको 6 कार्बन एटम मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में देखिए क्या होता है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे मैं अगर बोलूं कैल्शियम है, मतलब ये पूरा कैल्शियम है, तो हर एक में आपको पूरे उसमें आपको सिर्फ कैल्शियम ही मिलेगा, यू विल ओनली गेट कैल्शियम, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसको आप और तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट वुड बी द लास्ट थिंग, you cannot break it down further, ठीक है, cannot be decomposed into simpler substances। एग्जाम्पल Na हो गया, H हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, they cannot be decomposed into simpler substances, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स कंटेन 2 or more elements in definite proportion by mass। जैसे आपका H2O हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, आपका कंपाउंड, दैट इज 2:1। तो कंटेन 2 or more elements in a definite proportion by mass। इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास से, ठीक है, क्लियर है। जैसे CO2 है, CO2 1:2 रेशियो है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, एज वी सॉ वाटर विल नॉट बी, जैसे हाइड्रोजन का क्या है, एक्सप्लोसिव नेचर है, और ऑक्सीजन का क्या है, इट सपोर्ट्स बर्निंग, बट वाटर विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन डजंट सपोर्ट बर्निंग। ये भाई साहब बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे H2O, यहाँ पे 2 H के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ओके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लेट्स से NH3, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कंपाउंड्स। लेट्स सी, मिक्सचर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या आ जाएंगे बच्चा पार्टी, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इनका सेम कॉम्पोजिशन रहेगा। जैसे आपका शुगर वाटर हो गया, कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब आपके शुगर वाटर में आप शुगर और वाटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इस कदर ये एक साथ मिक्स हो गए हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर, उसमें भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सारे गैसियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या हो जाएंगे, दे डू नॉट हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जैसे मड वाटर हो गया आपका, सेम कॉम्पोजिशन नहीं रहेगा। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जैसे आपका हो गया वाटर एंड केरोसिन, ठीक है, वाटर एंड केरोसिन इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, every substance has unique characteristic properties, the measurable properties of matter are expressed by specific units, ठीक है। So we will see the units here. The properties of matter can be classified into 2 types. One is what, the physical properties, the properties which can be measured or observed without changing the identity of the composition of the substance are called what, are called basically the physical properties। जैसे आपका कलर, एक सब्सटेंस का कलर क्या है, वो हो जाएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक सब्सटेंस का स्मेल क्या है, दैट इज ऑर्डर, ठीक है, वो हो जाएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कितने टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं सॉलिड्स के, ठीक है। द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, डेंसिटी हो गई, ठीक है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय अ केमिकल चेंज। अगर किसी केमिकल चेंज से आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, एग्जाम्पल बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। जस्ट 1 मोमेंट पीपल। ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय अ केमिकल चेंज, दैट इज बेसिसिटी हो गई, कंबस्टिबिलिटी हो गई,
ठीक है, बेसिसिटी हम पढ़ेंगे, अभी आपको मैं बताने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वी विल स्टडी दिस, ठीक है, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपको पूछा जाए मैटर इज नथिंग बट हैज मास, ऑक्यूपाइज सम स्पेस, बोथ ए एंड बी एंड नो करेक्ट डेफिनेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इट हैज गॉट मास एज वेल एज स्पेस। चलिए इसको देखते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी देखो जैसे आपके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आप अपनी तरीके से मेजर कर सकते हैं, राइट, जैसे लेंथ को, जैसे मैं मेजर कर रहा हूँ ऐसे 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता ऐसे मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा मेजर करना। क्या मेरे हाथ का साइज और तुम्हारे हाथ का साइज सेम होगा? नहीं, शायद ये टेबल जो दिख रहा है तुमको, ये मेरे हाथ के 7 बित्ते का हो, तुम्हारे हाथ के 6 बित्ते का हो, शायद किसी और बड़े वाले इंसान के 3 बित्ते का होगा, सो इट डिफर्स, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेसिकली क्या होता है, ये यूनिट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है। स्टोइकियोमेट्री मीन्स बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पीपल? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो इसमें क्या हो रहा था, काफ़ी सारी डिस्पैरिटी हो रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बोला कि भाई साहब देखो, हर चीज़ को हम फिजिकल यूनिट फिक्स करते हैं, हर चीज़ की एक फिजिकल यूनिट फिक्स करते हैं, ठीक है। सो आपका द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बेसिकली नोन एज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं और साथ ही में उनके यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, मास measured in kilograms, time is measured in seconds, electric current measured in ampere, temperature measured in Kelvin, amount of substance measured in mole, luminous intensity measured in candela। इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा है, साथ ही साथ इस चैप्टर में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। मैंने आपको बताया था, देखो फिजिक्स पढ़ाते समय आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड होते हैं आपके क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड होते हैं आपके क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे लेंथ है, देखो मीटर है, अगर मैं वॉल्यूम बोलूं तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे समझ लो मास है केजी और लेंथ है मीटर, फंडामेंटल यूनिट्स। अगर मैंने वॉल्यूम लिया तो सॉरी डेंसिटी लिया तो वो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूबिक, केजी से भी बना और मीटर से भी बना, तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। सो आपका डेंसिटी, जैसे डेंसिटी एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, आपका वॉल्यूम जैसे एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज बेसिकली फोर्स, ठीक है। अभी आपका केजी भी लिख रहा है, मीटर भी लग रहा है, सेकेंड भी लग रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन। आर वी क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? जस्ट 1 मोमेंट पीपल। ओके पीपल, सो आपके जितने भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसमें कितने कितने यूनिट्स हो गए आपके, 7 यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अपना इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन केजी, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, और फिर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। इन सब को आप बेसिकली एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू विल बेसिकली हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप ज़्यादा भाई ये आपका ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू understand this. 1 second people are ओके। सो देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, ठीक है। ये आपको हम क्या, दीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स।
और इन फंडामेंटल यूनिट्स पे क्या होते हैं आपके, इन फंडामेंटल यूनिट्स पे बेसिकली क्या होते हैं भाई साहब, डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इन फंडामेंटल यूनिट्स ये बहुत कम यूज होता है, हार्डली, आप 2 सालों में इसको कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट दीज आर सम थिंग्स विच यू विल बेसिकली इनकाउंटर। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको मोल भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस हैज़ गॉट अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। ओके ओके ओके, स्टोइकियोमेट्री, डेफिनेशंस ऑफ, भाई ये आप याद कर लो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ यूनिट इज मीटर, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ व्हाट, 1/, ठीक है, ऑफ अ सेकेंड। कैसे आया ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। 299 को 300 तो लिख ही सकते हैं ना, 299 की जगह पे 3 लिख दिया आपने, ठीक है, ओके। अब इसको सोचो, आपकी लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितने मीटर कवर करता है, 3 × 10⁸ मीटर कवर करता है, बोलो, ठीक है। इसी को उल्टा करो, इसी को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, so therefore 1 meter is covered in 1/3 × 10⁸ seconds। वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो, the meter, 1 meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/3 × 10⁸ लिख सकते हैं, of a second, ठीक है। ये डेफिनेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये SI यूनिट्स के डेफिनेशंस हैं। आपके कंपटीशन पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब समझे या ना समझे इसको याद करना पड़ेगा। जैसे किलोग्राम है, द किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, ठीक है, इतना याद रखिए। देखिए बेसिकली क्या है, आपके जहाँ पे भी SI यूनिट्स डिज़ाइन हुए हैं वो एक म्यूज़ियम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं, उन चीज़ों के जो वेट्स हैं उनको वेट लिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना रहेगा फुट पाउंड सिस्टम, FPS सिस्टम सुना रहेगा, राइट। ये 4 फुट की दीवार है, हम बोलते हैं ना, ये फुट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एनीवन? बेसिकली यूके में जो किंग थे उनका जो जूते का साइज था उसको माना गया है फुट, ठीक है, दैट वाज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसीलिए जितने भी कॉलोनियल एम्पायर्स हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे वो फुट पाउंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप किसी रशियन से पूछेंगे 1 फुट, उसको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम ब्रिटिशर्स लोग फॉलो करते थे, अभी भी फॉलो करते हैं, लेकिन मीटर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। तो मीटर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब एक इंडियन को भी मीटर में समझ में आएगा, रशियन को भी, अमेरिकन को भी, एवरीवेयर अराउंड द एंटायर ग्लोब एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके ओके ओके। So everyone will be able to comprehend things in terms of standard international units. तो यूनिट ऑफ मास हो गया। यूनिट ऑफ टाइम देखो क्या हो जाएगा, what will be unit of time? Unit of time is second. The second is the duration of 912963170 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of ground state of cesium। कुछ समझ में नहीं आएगा अगेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट सर्टेन थिंग्स हैव टू बी मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सारी आपके जितने भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनके डेफिनेशंस है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force equal to 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर डॉपलन। एक्चुअली में देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे F = K Q1 Q2 by R का स्क्वायर, या बाद में पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस मीन्स। ओके, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर is the fraction of this much of the thermodynamic temperature of triple point of water। ये सारे definitions आपके वैसे आप complicated हैं, बट इनको याद करने के सिवा और कोई तरीका नहीं है फिलहाल, ठीक है। ओके, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके केमिस्ट्री में। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज एलिमेंट्री एंटिटीज
एज देयर आर एटम्स इन दिस मच ऑफ कार्बन। देखो हम क्या बोलते हैं कि समझ लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है भाई साहब कितना 16 म्यू, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 16 AMU, ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 इंटू 12 कार्बन 12 के मास, मतलब 1/12 म्यू, ठीक है। कार्बन 12 के एटॉमिक मास तो हमने स्टैंडर्ड मास लिया हुआ है। देखो ऐसे समझो, तराजू है, ठीक है, आपने भाई साहब इसमें शक्कर डाल रहे हैं और यहाँ पे 1 kg का वेट है। ये इक्वल कब होगा? जब शक्कर एक्चुअली 1 kg का हो गया हो। तो इसको अगर मैं कंपेयर करके बोलूं तो क्या बोलूंगा प्रॉपरली कि आपका 1 kg शुगर हो गया, मतलब किसके कंपैरिजन में? 1 kg लोहे के कंपैरिजन में, है ना भाई। 1 kg लोहे के कंपैरिजन में आपका 1 kg शुगर हुआ। वैसे ही एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो कार्बन के एटॉमिक वेट के कंपैरिजन के, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है भाई साहब 12 म्यू, 1/12 ऑफ द कार्बन, मतलब ये हो जाएगा 1 म्यू। इसके कंपैरिजन में आपका कितना है, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? जब मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 म्यू है, इट मींस दैट ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 16 म्यू, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। चलिए भाई साहब करते हैं इसको, ओके। तो वही कर रहे हैं, देखो 0.1 ऑफ कार्बन 12, इट्स सिंबल इज मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन द मोल इज यूज्ड द एलिमेंट एंटिटीज एज मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो 1 मोल ऑफ एटम्स हो सकता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम्स हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ आयंस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल इज समथिंग विच कैन बी एनीथिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप 2 सालों में इसको नहीं पढ़ने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस, ठीक है। सो द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ रेखा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ओके। तो अगर आप देखोगे भाई साहब मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है और आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसा है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये जो मिली होता है, ठीक है, इसको हम उल्टा लिखें तो 1000 मिलीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? 1 मीटर के बराबर। मतलब 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? दैट विल बी 1/1000 मीटर, दैट इज हाउ मच 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हो गया बच्चा पार्टी? 10⁻³ मीटर। वही है देखो 10⁻³, तो ये हो गया मिली, ठीक है, मिलीमीटर हो गया। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा बोलो? 10⁻⁻6 मीटर। क्यों जरूरत है इन सब यूनिट्स की? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है और उसी के चक्कर में हम इनको मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस काफी कम हो जाता है, जैसे एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे डिस्टेंसेस को हम मीटर में एक्सप्रेस करने जाएंगे तो बहुत कम होगा, इसीलिए हम माइक्रोमीटर ले लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नैनोमीटर काफी सारे आपके, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सिर्फ मीटर में ही ये एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें में है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं हम। जैसे अगर मैंने लिखा 1 एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको समझो, इसको माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है। पीको मतलब होता है 10⁻⁻12, फेम्टो मतलब होता है 10⁻⁻15। ये सब आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं, सिर्फ मीटर में ये एप्लीकेबल है, जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये सिर्फ मीटर में एप्लीकेबल है, दूसरे यूनिट्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटरवा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स हैं वो ये हैं। मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पीको मतलब 10⁻⁻12, फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। आर वी क्लियर थ्रू दिस थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया। चलिए
अरे अरे अरे, ये क्या होगी, यह क्या होगी? चलिए इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटी मतलब हो जाएगा 10⁻²। आप लिखते हैं ना, देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है भाई साहब, ठीक है। दैट इज हाउ मच, 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। इसको उल्टा लिखो, 10 और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 10⁻² मीटर, ठीक है। वही है, देखो मीटर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सेंटीलीटर भी है, ठीक है, तो वैसा ही होता है। सेंटी मतलब होता है 10⁻², डेसी मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, डेका मतलब क्या हो जाएगा 10, बहुत कम यूज होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हेक्टो मतलब 10⁻², ये भी कम ही यूज होता है। किलो काफी ज्यादा यूज होने वाला है, 10⁻3, ठीक है। मेगा ये भी काफी ज्यादा यूज होता है, कैपिटल एम है, देखो मेगा में हम कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है। दैट विल बी 10⁻6। गीगा, आपने गीगाबाइट्स वगैरह सुना रहेगा, दैट बेसिकली मींस 10⁻9। टेरा, दिस विल बी 10⁻12, ठीक है। ये सारे आपके काफी ज्यादा यूज होने वाले प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस, सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। 10⁻, कितना पावर होता है इसका, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इन चीजों को, ओके। 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10 जेटा, योटा, ये सब बहुत कम यूज होते हैं, हार्डली, ठीक है। चलिए व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, 1/73, 1 पॉइंट दिस, ठीक है, दिस, तो दिस विल बी बेसिकली, दिस विल बी आपका, इसी पे तो केल्विन बनता है, देखो केल्विन इज बेसिकली व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन का डेफिनेशन देखिए क्या था, इट इज 1/273.16 टाइम्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा आपका केल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चलिए फटाफट देखते हैं भाई साहब, क्या एम्पियर और मोल और कैंडेला और केल्विन, विच वन इज कैंडेला, ओके, चलिए भाई साहब कैंडेला, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एल, बी इज टी, सी इज एम, डी इज आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है, ओके। मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। व्हाट इज मास एंड वेट, देखो केमिस्ट्री में मास और वेट में कुछ खास फर्क नहीं है, मास को और वेट को हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते, वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट मास एंड वेट इन फिजिक्स, ठीक है। आपका जो भी मास कितना है, वेट, हाँ आपका, हाँ एक मिनट, अच्छा 72, सो बेसिकली 72 क्या केजी, क्या इसका वेट 72 केजी है, नो, ठीक है, दैट इज हिज मास। So if he is in moon, still his mass will be 72 kg. If he is in space, still his mass will be 72 kg. If he is in any other planet, still his mass will be 72 kg because that is the quantity of matter in him. ठीक है? Actually में इनका weight on earth कितना हो जाएगा, 72 into 9.8, जिसको हम approximately 10 अगर ले लें, तो इसका हो जाएगा भाई साहब 72 न्यूटन. So that's his weight. We are very specific about mass and weight in physics. ठीक है, जहाँ पे मास बोलना है वहाँ पे मास बोलना है, जहाँ पे वेट बोलना है वहाँ पे वेट बोलना है. बट केमिस्ट्री में इतना डिफरेंस नहीं है. आप देखेंगे सवालों में आपको वेट दिया हुआ है, लेकिन दैट डजंट मीन इन न्यूटन, वो आपको ग्राम्स में दिया हुआ है. ठीक है, तो मास एंड वेट का केमिस्ट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट स्टिल मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन इट. वेट इज द फोर्स exerted by gravity on that object. तो वेट विल बी what people are, this will be m into g. ठीक है. The mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. ठीक है, आप अगर मून में जाएंगे तो आपका वेट 1/6 हो जाएगा, किसी दूसरे प्लैनेट में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वहां पे चेंज हो जाएगा. तो वेट जो है तो वो चेंज होता रहता है, मास सेम रहेगा. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. ठीक है, ओके ओके ओके. आप देखो जैसे मून में जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर 6 पार्ट्स. तो जिस इंसान का जो भी वेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाएगा इफ ही गोज इन द मून. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी. ठीक है, वॉल्यूम पे आते हैं भाई साहब. वॉल्यूम हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब. सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज द यूनिट, स्मॉलर वॉल्यूम्स आर डिनोटेड बाय सेंटीमीटर क्यूबिक और डेसीमीटर क्यूबिक. ठीक है, अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एसआई यूनिट. देखो ध्यान दीजिएगा, लीटर आपका एसआई यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब आपका एसआई यूनिट है. ठीक है, इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, सिंपल कन्वर्जन याद रखिए, 1000
1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, ऐसा कन्वर्जन याद रखिए। ओके चलिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक, या देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक या 1000 मिलीलीटर या सेंटीमीटर। तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर इज बेसिकली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक और 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब क्या हो जाएगा? 1000 लीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, ओके। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज बेसिकली घनत्व, जिसको बोलते हैं कितना घना है वो सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मास को किस में मेजर करते हैं भाई साहब? केजी में। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूबिक, ये हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट। अगेन दिस इज व्हाट काइंड ऑफ अ यूनिट पीपल? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि मास को हम भाई साहब ग्राम्स में भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूबिक में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या ग्राम्स पर मिलीलीटर भी हो सकता है। टेम्परेचर, there are 3 common scales of temperature measurement: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, एसआई में आप किसको लेते हैं भाई साहब? केल्विन को। ठीक है, एसआई में आप सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? यू विल ओनली कंसीडर केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी देखो आपने ये सवाल बचपन में किया रहेगा। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा 10 प्लस 273.15 विच इज हाउ मच? 283.15। ठीक है, केल्विन हो जाएगा ये। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं, डिग्री एफ, डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, लेकिन डिग्री केल्विन हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक है, एंड केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यू विल नॉट डू अ डिविजन और अ मल्टीप्लीकेशन, यू विल ऑलवेज ऐड। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, व्हाट इज द यूनिट फॉर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी? ए, जी, बी, एम, जी, सी, सी, डी, डी, ऑल? कैंडेला। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर? सेंटीमीटर क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक, ऑल? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यस, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और हमको मालूम है 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है भाई साहब? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के। तो ये इसके बराबर भी होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक भी होगा। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, ओके। Which is correct statement? F is equal to 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 और F is equal to 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अभी पढ़ा आपने। C, F is equal to 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 23, ये तो रॉन्ग ही होगा। ठीक है, और F is equal to 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 23। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ओके। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का कन्वर्जन है। Okay, that would be it for today. Thank you so much for your valuable time.